हेलो, वेलकम टू क्लास। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। और मैं लगातार आपको कुछ वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसे टॉपिक जो याद नहीं होते हैं, जटिल होते हैं बच्चों के लिए, मैं उनको जो है आसान कर रहा हूँ। तो आइए इस श्रृंखला में हम लोग, क्योंकि आपको पता है कि धारा वाला अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, चैनल पर अवेलेबल है। और अगर उसमें आपको और ज़्यादा धाराएं याद करनी है तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं अगला पार्ट 2 भी उसके लिए बना दूंगा। आज के लेक्चर में हम लोग जो है सभी एग्जाम में आपको पता है कि योजनाओं से क्वेश्चन आता ही आता है, और स्पेशली बीपीओ के एग्जाम में ये योजना 20 नंबर की आ रही है। तो सोच लीजिए कि हमारे लिए ये कितनी इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं ज्यादा नहीं 10 मिनट का वीडियो लेकर के आया हूँ, और इसमें हम लोग जो है 20 योजनाएं जो है कवर कराएंगे। इस तरह से हमारे 4-5 लेक्चर आएंगे और 100 से 150 योजनाएं आपकी जगह पर होगी। तो मैं ज्यादा नहीं कहता हूँ, बस आप वीडियो देखिएगा, उसके बाद फिर बताइएगा कि परिणाम जो है मिलता है कि नहीं मिलता है। चलिए पहला जो है शुरू करते हैं। हम लोग समय बर्बाद नहीं करेंगे, समय आपको पता है कि टाइम इज मनी, टाइम ही जो है महत्वपूर्ण है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय एससी/एसटी वित्त एवं विकास निगम जो है वो कब आया था? तो देखो यहां से आपको पकड़ना है, निगम से पकड़ना है। निगम से जो है 89 में भी निगम आता है, ठीक है, 89 में भी ना आता है और निगम में भी ना आता है। तो इस तरह से हमको आसानी से याद कर लेना है 1989 1989, ठीक है। तो पहली योजना हमारी क्लियर होगी, राष्ट्रीय एससी/एसटी वित्त एवं विकास निगम जो है 1989 में बना था। अगला राष्ट्रीय एससी/एसटी आयोग जो कि 65वां संविधान संशोधन जो है हुआ था तब बना था। तो ये बना हुआ 1992। और यहीं से आपको जो एक ज्योग्राफी क्वेश्चन बता दूं कि पृथ्वी सम्मेलन भी आपका रियो डी जेनेरो में हुआ था, वो भी 1992 में हुआ था, ठीक है। अब अगर आपको वहां पर पता है तो ये बताइएगा उसका शीर्षक क्या था, ठीक है, और कौन सी रिपोर्ट में वो लिखा गया था। चलिए राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन। अब एक बात समझो, इसको मैं सीधे गांव से जो है रिलेट कर देता हूं। पेयजल की आवश्यकता कब होगी? जब आपकी जो है भैंस जो है वो प्यासी होगी, और जब भैंस जो है प्यासी होगी तो सीधी बात आप चले जाइए 86। अगर भैंस प्यासी है तो आप 86 में चले जाइए। कितना आसान है, कितना आसान है। अब देखो आपको हंसना नहीं है, मैं फिर से बार बार कह रहा हूं कि मैं कुछ ऐसी चीज बताऊंगा जिससे कि आपके माइंड में बिल्कुल क्लिक कर जाएगा, और वहां पे आपका ऑप्शन सीधे टिक ही होगा, आपको ज्यादा लोड नहीं लेना है, ठीक है। अगला न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम समेकित बाल विकास कार्यक्रम। देखो एक बात समझो, न्यूनतम आवश्यकता आप कहोगे किसको है? तो आप कहोगे प्रत्येक बच्चे को है। तो यहां से न्यूनतम उठा लो, क्योंकि दो योजनाएं हैं, एक न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और एक समेकित बाल विकास कार्यक्रम। अब आप कहोगे न्यूनतम आवश्यकता किसको है? आप कहोगे प्रत्येक बच्चे को है, और प्रत्येक बच्चे को है तो उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिला में योजना आनी चाहिए। न्यूनतम आवश्यकता आप कहोगे प्रत्येक बच्चे को है तो प्रत्येक जो है स्टेट में इसको भेज दीजिए। अब उत्तर प्रदेश में जिले कितने हैं? जितने जिले हैं वही इसका आंसर है। आप कहोगे कितने? 75। तो हम लोग आंसर इसका कितना कर देंगे? 1975। कितना आसान है। अगला राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। अब एक बात बताओ, जैसे मैं आपसे कहूं कि कोई भी व्यक्ति है उसकी आयु है 75, 85, 95, 105, तो मैं कहूंगा कौन सी आयु पे उसको सबसे ज्यादा सहायता जो है जरूरत पड़ती है। तो आप एक बात समझो, 105 पे तो कोई पहुंच नहीं रहा आजकल, वो हट गया। 75 85 पे ज्यादा दिक्कत नहीं है, हम लोग को यहाँ पे याद कर लेना 95। मतलब कि जो है 95 आयु ऐसी है जिसपे कि उसको सहायता की जरूरत पड़ती है। व्यक्ति जो चल कर नहीं पाता है तो उसको सहायता की जरूरत पड़ रही है, ऐसा मान के चलो, क्योंकि हमें याद करना है। अच्छा, जब सहायता की जरूरत पड़ रही तभी तो वृद्ध है। ऐसा तो है नहीं कि जो है 95 की उम्र में लड़का हंस खेल रहा हो, 25 किलोमीटर खेल रहा हो ऊपर पेड़ पे चढ़ के, ऐसा तो हो नहीं रहा होगा। न वो दौड़ लगा रहा होगा, सुबह आर्मी तैयारी कर रहा हो, अग्निवीर वगैरह की है। तो सहायता जरूरत पड़ी तभी तो वृद्ध है, वो वृद्ध है तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? 1995, ठीक है। और जब वृद्ध है तभी तो उसके परिवार को लाभ चाहिए, जब उसके परिवार को लाभ चाहिए तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? 95। और परिवार को लाभ मिल रहा है तो इसका मतलब है उसको प्रत्येक दिन मील या भोजन मिल रहा होगा, तो इसका भी आंसर 95 हो गया। कितना आसान है। तो इन सब का आंसर 1995 हो गया। आई होप यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, मैं ज्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा, ठीक है। अगला इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन। अब देखो यहाँ विकलांगता में भी आ गया है और राष्ट्रीय विधवा में भी आ गया। अब दोनों जगह अगर बी आ जाए तो सिंपल सी बात है, इसका आंसर आपको लगा देना है 2009। तो आपसे जो है इनसे पूछा जाए, जैसे कहिए जैसे राष्ट्रीय जो दिव्यांगता लोग हैं उनसे पूछा जाए क्या तुम्हें पेंशन मिल रही है, तो ये कहेंगे नो, हमें पेंशन नहीं मिल रही है। तो सीधी बात नो से आपको याद रखना है 2009, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है अन्नपूर्णा योजना। देखो जब भी बात अन्नपूर्णा की आती है तो आपकी सिंपल सी बात क्लियर करना चाहिए कि आपको रोटी से जो है, क्योंकि ये खाना के लिए है, अन्नपूर्णा अन्न होगा, वो अन्न मिलेगा तो आप रोटी बनाओगे ना, रोटी बनाओगे। अब आप कहोगे रोटी कैसी होती है, तो आप कहोगे रोटी होती है गोल। जब रोटी गोल हो गई तो समझ गए हो कि मैं जो है यहाँ पे क्या लिखने वाला हूं, तो आंसर हो जाएगा सन 2000, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार जो है योजना।
अब संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना है। अब आप बताओ, क्या आप चाहते हो कि ग्रामीण में कोई बेरोजगार रह जाए? तो आप कहोगे नहीं। इसका मतलब है आप प्रत्येक को रोजगार देना चाहते हो। प्रत्येक का मतलब है यहाँ पे आपको लिख देना है एक, और जब आप एक लिख दिया मैंने तो आप समझ गए होगा मैं अभी कहना चाहता हूँ 2001। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान। अब आप रोजगार दे रहे हो तो इसका मतलब है कि सभी लोग पढ़े लिखे होंगे तो ही रोजगार मिलेगा, ये भी बात क्लियर है। जब सर्व शिक्षा अभियान है तो सब लोग को पढ़वा दो। यहाँ पे सबको पढ़ाओगे मतलब कि सभी को जो है पढ़वाओ, सब लोग पढ़ेंगे तो ये भी जो है क्या हो जाएगा, प्रत्येक मतलब है एक, तो 2001 ये भी हो जाएगा। और मैं एक योजना यहाँ पे नीचे लिख गई है गलती से, वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना। और जब आप सबको रोजगार दे दिए, सब लोग शिक्षित हो गए, तो क्या सब लोग जो है आवास नहीं बनाएंगे? आपको बिल्कुल बनाएंगे। तो वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना भी आपकी 2001 में ही हो जाएगी, 2001 में हो जाएगी। आगे बढ़े। उम्मीद है बहुत मजा आ रहा होगा और आपको ये पता नहीं चलेगा 100-150 जो है बिल्कुल आपके जुबान पे होंगी, जुबान पे। और आपको ये ऐसा जो है कंटेंट इतना मेहनत किया जा रहा है तो उसके लिए जो है थोड़ा बहुत लाइक शेयर के लिए मैं नहीं कहूंगा, मानो तो कर दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। आगे बढ़े। निर्मल भारत योजना। एक बात समझो, जब भी मैं इस योजना को जो है शॉर्ट ट्रैक बना रहा तो मुझे बड़ा हंसी आई। मुझे हंसी क्यों आई? क्योंकि ये योजना स्वच्छता के लिए है, लेकिन हमने कहा इसका शॉर्ट ट्रैक तो बनाना है ना, क्योंकि बच्चों को याद भी कराना है। तो जो निर्मल है, हमारे यहाँ पे जो निर्मल पानी है वो किसका है? वो किसका है? तो आप कहोगे गंगा नदी जो है, हमारी जो माता गंगा है, उनका पानी निर्मल है। ठीक है, अब आप कहोगे जो गंगा नदी है वो आपकी 3 नदियां मिल जाती हैं। आपको पता होगा प्रयागराज या इलाहाबाद में संगम है, तो वहां पे कितनी नदियां मिलती हैं? 3। तो वहां पे जब 3 लोग मिल जाएंगे तो इनका पानी और निर्मल हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, निर्मल भारत योजना आपकी हम कहना चाहते हैं कब होगी? तो आपका 2003। कितना आसान है, निर्मल शब्द दिख जाए उसमें 2003 लगा देना है। तो निर्मल ग्राम पुरस्कार में भी क्यों ना क्या लगा दें, 2003 लगा दें, क्योंकि हमने आपको क्या बताया, निर्मल पानी है गंगा माता का और वो यहाँ पे 3 नदियां मिलती है, इलाहाबाद में प्रयागराज में संगम बनता है, तो 3 से आपको याद रखना 2003। सुजल धारा। जब मैं इसकी शॉर्ट ट्रैक बना रहा था तो भी मैंने कहा बहुत ज्यादा दिमाग लगाया, मैंने कहा बच्चों को याद तो कराना ही है। तो जल में भी 2 शब्द है और धारा में भी 2 शब्द हैं। अब जल में पहचान पाओ तो धारा पहचान लेना, जब जो है ठीक है। और जब भी आपके घर में कोई आता है तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले क्या कहा जाता है? आपके जो है पिताजी ये तो कहते हैं बेटा पानी दे दो इनको, पानी दे दो, दे दो जब कहोगे उसमें क्या आ गया? 2 आ गया। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? 2000। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जननी सुरक्षा योजना। देखो एक बात समझो, जननी यानी कि कोई भी जो है लेडीज है उसकी सुरक्षा कब होगी? जब उसकी जांच होगी। ठीक है, जांच नहीं होगी तो सुरक्षा पता ही चल पाएगा कि उसके अंदर दिक्कत क्या है। और जांच का मतलब है क्या हो जाएगा? 5। तो ये हो जाएगा आंसर 2005। अच्छा, इससे और एक दिक्कत समझ लीजिए, अगर मान लो उसकी डेट भी आपको याद, वैसे डेट में के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा या फिर कुछ ना कुछ आपको हिंट दूंगा। इसकी डेट अगर आपको याद करनी हो तो देखिए ना, एक लेडी जो है वो क्या होती है, वो जो है 12, आपने सुना होगा हमारे यहाँ पे झाड़ू बोलते हैं, लेकिन किसी के गांव में उसको 12 भी बोलते हैं। ठीक है, तो 12 का मतलब 12 लेकर के सफाई करने गई, 12 लेकर के क्या गई? सफाई करने गई और वहां से फिसल जाती है। अब आप कहोगे जमीन से कोई फिसलेगा नहीं, लेकिन वो कहां गई होगी? आप कहोगे वो गई होगी ऊपर। तो ऊपर से याद करना है अपर। तो 12 अप्रैल 2005 को इसकी डेट भी मैंने बता दी है, इससे भी आप याद कर सकते हो। अगला क्वेश्चन हरियाली योजना। हरियाली के लिए भी एक बात समझ लीजिए, अभी आपने क्या कहा, गंगा जो नदी है उसका पानी निर्मल है, तो उसके आसपास ही हरियाली होगी, क्योंकि पानी है तब ना हरियाली होगी। तो सिंपल सी बात है, जो आंसर गंगा नदी का यानी निर्मल का है वही हरियाली का होगा। ये क्या हो जाएगा? 2003। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जनश्री जो है बीमा योजना, इसका भी बड़ा आंसर जो है बड़ा आसान है। जब भी आप बीमा की बात करते हो तो गांव में ये सोचा जाता है कि भाई साहब 10, क्योंकि आपको पता है गांव में बेरोजगारी ज्यादा होती है, लोग जो है छोटे छोटे काम धंधे करते हैं, तो वो मन में ये सोचते हैं कि मेरा बीमा क्या हो, भाई साहब 10-20 रुपए की अगर बच जाए ना तो उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो वो हमेशा कितने रुपए बचाने की कोशिश करते हैं? 10 और 20, 10 और ठीक है 20। ठीक, और अब 10-20 जब जो है बनाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ बीच में लगा दो अगस्त। ठीक है, अगस्त से क्या हो जाएगा? अगर। ठीक है, वो ये कह रहा है कि अगर 10-20 रुपए हो जाए तो हमारी जो है बीमा खुल जाए। तो ये क्या हो गया? 10-20 रुपए हो गए और अगर का मतलब है अगस्त। तो 10 अगस्त सन जो है कितना? 2000। सन कितना हो जाएगा? 2000। तो यहां से उम्मीद है मैंने पूरी 20 योजनाएं जो है आपको करवा दी है। तो अब वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाएगा, नहीं तो मैं इसका जो है अगला पार्ट 2 का वेट करिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।